ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज की सभा में उपस्थित आदरणीय जस्टिस रीटू बहरी जी, श्री शंख चटर्जी जी, मेरे प्रिय भाई स्वामी भीति हरानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद स्वामी दिव्यव्रतानंद जी महाराज तथा सभा में उपस्थित सभी भक्तगण, अभी आप लोगों ने दो सुंदर व्याख्यान सुने और इसके बाद मेरी बारी आ गई है। तो माँ के बारे में, माँ का जीवन कैसा है? एक मीठी रोटी के समान है कि जहाँ से भी खाओ, जो भी भाव उनका हम लेते हैं वही स्वादिष्ट लगता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे उनका हर पहलू हमको इतना अच्छा लगता है कि हमें लगना लगता है कि ये सब बातें हमारे लिए हैं। माँ शारदा ने कहा, इस अवतार में मुझे जितना करना था उससे ज़्यादा ही किया। एक आदर्श दिखाना है ना। ये लोग अभिनेता लोग हैं, अवतार लोग जो हैं अभिनेता है। उनको सब मालूम है, सृष्टि का मालूम है, जन्म मरण मालूम है, जीवों के आगामी जन्म पिछले क्या हैं सब मालूम है। लेकिन सारा कुछ जानने के बाद भी जिस प्रकार अभिनेता एक अमीर आदमी गरीब का अभिनय करता है, ये वैसा ही है। तो माँ शारदा का जीवन हम देखते हैं तो इसी तरह का एक जीवन है। उनका जीवन एक मंगलमय, हमारे लिए एक आदर्श कि हम जीवन कैसा जिए। वो आदर्श मदर हैं, आदर्श बच्ची हैं, आदर्श पत्नी हैं, आदर्श गुरु माता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो आदर्श से भटकी हुई है, सब समय कंप्लीट लगती हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत फॉरवर्ड भी लगती हैं। उन्होंने बहुत सारे नियम तोड़े हैं, रूढ़िवादी प्रथाएं तोड़ी हैं और पुरानी पद्धतियां, पुरानी रूढ़ी जो हमारी प्रचलन था, समाज जो प्रचलित था, उनको भी इंटैक्ट रखा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन बहुत साहस की बात है। तो माँ का जीवन जब हम देखते हैं तो माँ का जीवन कैसा है कि एक बार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि इस अवतार में आप देखेंगे जितने भी इससे पूर्व अवतार हुए हैं सब में भगवान की सहधर्मिणी पहले चले गई। भगवान राम हो, कृष्ण हो, बाकी बुद्ध हो, जितने भी अवतार हुए हैं। लेकिन इस अवतार में कैसा हुआ कि माँ को ठाकुर यहाँ पे रख के गए। जब वो गए तो माँ को भी लगा कि मुझे भी शरीर का त्याग कर देना चाहिए। और ठाकुर ने क्या कहा कि नहीं, त्याग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो माँ कहती है, मैं तो स्त्री जात हूँ, महिला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बोले नहीं, जितना मैंने किया है उससे भी अनंत गुणा करना पड़ेगा। और ये क्या कैसे कहा ठाकुर जी ने? ठाकुर जी ने एक बार गुलाब माँ को कहा था, ओ गुलाब, ये शारदा हैं, सरस्वती हैं, ज्ञान देने के लिए आई हैं। किस लिए आई हैं? ज्ञान देने के लिए आई हैं। और ये मेरी शक्ति है, इससे ही, माँ शारदा से ही मैं शक्तिमान हो रहा हूँ। मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं है, इनकी शक्ति से ही मैं शक्तिमान हो रहा हूँ। और हम देखते हैं माँ शारदा तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? और उसके बाद ठाकुर कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन महाबुद्धिमती हैं, महाबुद्धिमती। और इसके उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ कि जब माँ जयराम बाटी में है तो वहाँ क्या करती हैं कि भक्त लोग आते हैं और उनके पास गौरीश्वरन जी, राममय महाराज छोटे बालक हैं, वहीं पे महाराज माँ के साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। तो जब भक्त लोग आते हैं
तो माँ पूछती है बेटा देख के आओ कितने भक्त लोग आए हैं। गौरीशरण जी बालक हैं, वो कहते हैं माँ 5 लोग आए हैं। माँ उसके बाद पूछती है अच्छा 5 लोग आए, ये कलकत्ता के लोग हैं या गांव के लोग हैं? हर बार पूछती है। 5 लोग ठीक है, उनको खाना बनाना है, लेकिन ये भी बात पूछती हैं कि ये कलकत्ता के हैं या गांव के लोग हैं। तो 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। रामदेव महाराज को लगा ये बात क्यों पूछती हैं कि ये कलकत्ता के हैं कि गांव के हैं। तो माँ कहती हैं बेटा इसलिए पूछती हूँ कि गांव के लोग होंगे तो ज़्यादा खाना खाएंगे, कलकत्ता के होंगे थोड़ा खाएंगे। इसलिए ठाकुर ने कहा ना महाबुद्धिमती हैं, शी वॉज सो प्रैक्टिकल। तो इस तरह से माँ का जब जीवन हम देखते हैं ना, उनके हर पहलू में बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो परिपूर्ण है। तो हम चर्चा पहले करेंगे कि माँ का एक सुंदर उपदेश आखिरी यहाँ रिपीट हुआ है, लेकिन उसकी व्याख्या करते चले जाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। माँ ने कहा कि क्योंकि माँ का शरीर जाने वाला है, जो उनकी सेविकाएं हैं उनको बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि माँ ने कहा था जब मैं राधु के साथ संबंध तोड़ दूंगी तो समझ लेना मेरा शरीर रुकेगा नहीं। क्योंकि जब रामकृष्ण देव गए मैंने शरीर छोड़ के, तो उन्होंने पूछा कि मैं रहूँगी कैसे आपके बिना। तो उसी टाइम उन्होंने एक चित्र दिखा दिया, माने उनकी आंखों के सामने। कैसा चित्र है कि एक छोटी बच्ची वहाँ चली जा रही है और उसकी माँ पगली है, वो आगे आगे जा रही है। तो जो मन में आया, जो चित्र देखा मानस पटल पे, वही चित्र सामने दिखाई देता है। और माँ ने उसको राधु को उठा लिया। जैसे उठा लिया ठाकुर भी प्रसन्न हो गए, बोले महामाया है, राधु महामाया है। अब महामाया को उठा लिया, जब तक महामाया से चिपकी रहेंगी माँ शरीर छोड़ के नहीं जाएंगी। और यही बात हुई जब आखिरी समय आया माँ का, तो माँ ने क्या किया, राधु को भेजो गांव, जयरामवाटी भेज दिया। इतनी ममता राधु के साथ, लेकिन 1 सेकंड में इतना डिटैचमेंट कि राधु नहीं यहाँ रहनी चाहिए। तो लोग डर गए। शारदानंद जी महाराज थे वहाँ पे, उन्होंने कहा अभी माँ नहीं रहेंगी यहाँ पे। क्यों? हम लोगों का तो मन उठता ही नहीं, जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माँ का मन कैसा है कि वो धरातल तल पे आता ही नहीं है, अवलंबन लेना पड़ता है। देखो 2 तरह के माइंड है हम लोगों का, संसार में फंसा हुआ मन है, सब समय संसार का चिंतन करते हैं, भोगों की चिंतन, खाना पीना, कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे, यही सब बातें सोचते रहते हैं। लेकिन ये महापुरुष लोग कैसे हैं, इनका मन तो सब समय ब्रह्म में लीन है, भगवान में लीन रहता है। इनको क्या करना पड़ता है कि कोई ना कोई जगत का अवलंबन लेके, आसक्ति लेके, इच्छा करके, वासना डेवलप करके मन को नीचे खींच के लाना पड़ता है। एक अलग 2 तरह का मन है। तो इसलिए जब माँ ने राधु को भिजवा दिया तो सब लोग बोले अभी माँ रुकेंगी नहीं, माँ चली जाएंगी। तो ऐसे टाइम में जो उनकी सेविकाएं हैं वो, उनको बड़ा दुख लग रहा है। उन्होंने कहा कि माँ चली जाएंगी तो हम कैसे रहेंगे। माँ इस बात को भांप लेती हैं। माँ कहती बेटी एक बात सुनो, यदि तुम जीवन में शांति चाहती हो तो एक काम करना, किसी का दोष मत देखना। लेकिन ये दोष देखना बड़ा अद्भुत है, पर चर्चा करना, दोष देखना, इसमें हमारा मैक्सिमम टाइम पास होता है। आप सबको देखिए 2-2 घंटे हम पर चर्चा करते रहते हैं, हमको लगता है कि पता ही नहीं चला टाइम का। लेकिन मेडिटेशन करने लगो, जब करने लगो, 5 मिनट में घड़ी देखते रहते हैं कितना बजा, अभी 5 ही मिनट हुआ है, मैंने तो 1 घंटा मेडिटेशन कर लिया है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि माँ कहती हैं शांति यदि चाहती हो किसी का दोष मत देखो। अच्छा, दोष हम कैसे देखते हैं? जो दोष हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं वही हम देख पाते हैं। ऐसा कोई दोष जो पहले से हमारे अंदर ना हो बिल्कुल नहीं देख सकते। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया। विवेकानंद कहते हैं कि एक कक्ष है, उसमें एक आदमी बैठा है, उसके साथ छोटा बच्चा भी बैठा है। ये छोटा बच्चा वहाँ पे बैठा है, बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है वहाँ पे। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम यहीं रहना। और एक आदमी दूर से देखता रहता है कि वो सज्जन बाहर गए, वो अंदर प्रवेश करता है और सामान उठाने लगता है। बच्चा क्या कहता है, अंकल ये तो सब ले जा रहे हो, इसको भी ले जाओ।
वो जो नहीं ले जा रहे उसको भी उसके साथ रवाना करता है। इसके पिताजी आते हैं लौट के, बोले बेटा सामान कहाँ गया? बोले कि अंकल आए थे वो लेके गए हैं, कुछ सामान नहीं ले जा रहे थे, मैंने दे दिया उसको। अच्छा ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इस छोटे बालक को चोरी के संस्कार है नहीं, इसको पता नहीं है चोरी हो रही है, लेकिन हम लोग सज्जन को भी चोर समझ लेते हैं। ऐसा होता ही है, माने अलर्ट रहते हैं कहीं चोरी ना कर ले। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो मन है, मन कैसा है? ये रंगरेज के कपड़े जैसा है। इसमें हम जो विचार भरते चले जाते हैं वही विचार बाहर निकलते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं अच्छा हमारे मन में ये विचार क्यों आ गए? अरे इन विचारों का हमने पोषण किया है अपने जीवन में। ऐसा कोई विचार नहीं आ सकता हमारे मन में जिन विचारों का पोषण हमने नहीं किया हो। मान लो किसी आदमी ने अमेरिका ना देखा हो और उसको कहा जाए अमेरिका के बारे में बात करो, वो कहेगा मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, मैं अमेरिका के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ? तो इसलिए हमारे मन ऐसा है कि इसमें जो हम भरते हैं वही निकलता है। और भरने का क्रम क्या है? हम जिन लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, रामायण में पर्टिकुलरली कहा है, पहली भक्ति संतन कर संगा। यदि हमको आध्यात्मिक जीवन में शांति पानी है, जीवन यापन करना अच्छा, तो पहला सज्जनों का संग करो। सज्जनों का संग नहीं करने से काम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि विचार कहाँ से आएंगे? या तो अपने संगियों से आएंगे जो साथ में रहते हैं, या पुस्तकों से आएंगे, आजकल नए ज़माने में मोबाइल से आते हैं। जो डालते हैं वही निकलते जाते हैं। फिर लोग कहते हैं आके आश्रमों में महाराज बहुत परेशानी लगती है, बहुत मुश्किल हो रही है, झंझट हो रहा है, मन चंचल होता है। मैडम कह भी रही थी मेडिटेशन नहीं करते। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो डालते हैं वही निकलता है। तो जैसा बनना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा? ऐसे विचारों को हमको अपने अंदर डालना पड़ेगा। तो माँ कहती है कि बेटी यदि शांति चाहती हो किसी का दोष मत देखो। अच्छा दोष देखना भी हो तो किसका देखें? अपना देखना चाहिए। ये कमी हमारे अंदर है, उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, देख के उनको बाहर करना चाहिए। ये कमियां हमारे अंदर हैं, इनको हमको हटाना चाहिए धीरे धीरे करके। अच्छा माँ के जीवन में कितना अद्भुत लगता है कि किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। और ये अवतार में माँ ने क्या किया? माँ ने कहा इस अवतार में ठाकुर मुझे रखे गए हैं ईश्वर का मातृत्व दिखाने के लिए। सामान्य मातृत्व कैसा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बच्चे पैदा होते हैं, माँ और बेटे का प्रेम होता है। लेकिन एक माँ जितना प्रेम अपने खुद के बेटे से करती है उतना क्या पड़ोसी के बेटे से करती है? बिल्कुल नहीं। ये पक्की बात है। एक जज साहब जो है बहुत लोगों को फांसी पर चढ़ा सकते हैं किसी अपराध में, लेकिन मान लो खुदा ना खास्ते उन्हीं का बेटा आ जाए तो तुरंत भाव बदल जाएगा। क्या होगा कि नहीं, मानवता की दृष्टि से एक चांस देना चाहिए। ये सिंपल प्रोसेस है, सबके लिए है, मैं एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूँ, सामान्य बात ये है। लेकिन ये ईश्वर का मातृत्व क्या है? ईश्वर का मातृत्व कैसा है कि सब में अपना देखना। और यही वेदांत कहता है कि कोई भी पराया नहीं है, सब में मैं ही हूँ जब तक। क्योंकि हम प्रेम किससे करते हैं? जो मैंने ये शरीर और इस शरीर से संबंधित जो भी लोग होंगे उनसे मेरा प्रेम होगा, बाकी लोगों से द्वेष होगा, या सामान्य ऐसे उपेक्षा की दृष्टि से रहेंगे। तो माँ के जीवन में कैसा दिखाई देता है कि उनमें एक भजन बहुत सुंदर है, उसमें कहते हैं गुण अवगुण का भेद नहीं है। वो देखती नहीं है ये गुणी आदमी है, ये इसमें अवगुण भरे हुए हैं। गुण अवगुण का भेद नहीं है, पाप पुण्य का नहीं विचार। पापी आदमी आया है, ऐसे कितने लोग आए हैं जिन्होंने पाप कर्म किए थे, लेकिन माँ ने लगा लिया। माँ ने कहा कि यदि कोई मेरा बेटा कीचड़ में धूल में सन के आता है, माँ क्या कहेगी पहले मेरे को कपड़े बदलने दो, या पहले तुम ना धो के आओ फिर मैं गोद में उठाऊंगी? नहीं, वो तो उठा लेगी झट से, क्योंकि बच्चे को परेशानी हो रही है। तो माँ कहती है गुण अवगुण का भी भेद नहीं है, पाप पुण्य का भी विचार नहीं है। माँ कहे जो भी शरणागत हो, एक ही कंडीशन है, माँ बोलना पड़ेगा। इसलिए माँ कहती थी ज़्यादा चिंता मत करो, जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम जानना तुम्हारी एक माँ है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, समस्या का समाधान मेरे पास है।
और अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जो स्वामी जी थे हमारे, श्रीधरानंद जी, उनका तब शरीर गया, 100 साल के हो गए थे वो। तो हुआ क्या, जब वो ब्रह्मचारी थे तो एक माँ के शिष्य थे शांतानंद जी, उनकी सेवा करते थे। उस जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था और महाराज को होगी टीबी। सैनिटोरियम में लेके गए, महाराज को बताया नहीं था पहले आपको टीबी हो गई है। और इनका, क्योंकि ये सेवक और सेव्य इतना भाव है, इतना सुंदर भाव है इनका, तो हुआ ये कि ये जो बालक है ये तो सेवा कर रहे थे और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बालक कोई टीबी हो जाए। तो हुआ क्या, क्योंकि बालक जो है महाराज के साथ साथ है और महाराज डर गए हैं कि इसको टीबी हो जाएगी। महाराज हटाना चाहते हैं सलील महाराज को, सलील महाराज नाम था इनका, हटाना चाहते हैं, लेकिन बालक हटता नहीं। बालक कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो महाराज की सेवा करूंगा। तो महाराज ने क्या कहा कि माँ ने मुझे बता के रखा है, जब भी समस्या हो तो जानना तुम्हारी एक माँ है। तो बालक को बोल दिया 2-3 दिन तुम मेरे पास आना मत। नहीं आए। माँ ने प्रार्थना की माँ को, और प्रार्थना के बाद कहते हैं तीसरे दिन महाराज ने कहा अच्छा तुम मेरे पास आराम से आओ, कोई चिंता नहीं, यहीं बैठो, यहीं खाना खाओ। तो महाराज ने पूछा, महाराज अभी 2-3 दिन पहले तो आप मेरे को आने नहीं दे रहे थे और अभी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं। बोले क्या हुआ? बोले अरे मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ ने मुझे कहा चिंता मत करो, सलील को टीबी नहीं होगी। 100 साल तक महाराज रहे, है ना, टीबी से नहीं मरे, टीबी नहीं हुई, ओल्ड एज हुई। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि माँ ने कहा है कि बेटा कभी जीवन में समस्या आए तुम जान के रखना तुम्हारी एक माँ है। दूसरा है, हम लोग दूसरों में दोष देखते रहते हैं। मैनेजमेंट बहुत सुंदर माँ का, आप देखेंगे जयराम मट्टी के पास में बहुत सारे मुसलमान लोग रहते थे और मुसलमानों का जो काम था, ये लोग कपड़े बनाते थे और अंग्रेज़ों ने इनका काम छीन लिया। अब काम छीन लिया, मरता क्या ना करता, ये लोग क्या है चोरी के धंधे में चले गए, डकैती करने लग गए। अब कोई काम ही नहीं है तो परिवार का तो भरण पोषण करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि अमजद खान करके एक डाकू है, वो जयराम मट्टी में आ गया। सब लोग डर गए, गांव वाले बोले देखो दिन में आया है, देख के जाएगा, रात में चोरी करने आएगा। और माँ ने उसको काम दे दिया और आफत आ गई। बोला अभी कैसे होगा, ये तो रोज रोज आएगा। लेकिन माँ तो मैनेजर है ना, मैनेजमेंट अच्छा है। एक स्वामी जी कह रहे थे, उनका बड़े सुंदर बात कह रहे थे, जीनियस द होली मदर। तो वो तो बुद्धिमती है, महाबुद्धिमती है। ठाकुर ने कहा ये साधारण महिला नहीं है, महाबुद्धिमती है। तो काम दे दिया, काम चालू हो गया। रोज अमजद आता है। अमजद एक दिन ऊपर छत पे माँ के खपरेल का मकान था तो उसको ठीक कर रहा था। तो माँ की भतीजी बुला रही, अमजद आजा खाना खा ले। तो वो बोला हाथ का थोड़ा काम है, मैं इसको ख़त्म करके वापस आता हूँ। आया नहीं, 1 बज गया, 2 बज गया। तो जब भतीजी ने कहा देखो अभी तक माँ ने खाना नहीं खाया है, तो वो आ गया। तो उसने पूछा माँ आपने खाना नहीं खाया? बोले नहीं। क्यों? अरे बेटा भूखा है तो माँ कैसे खा सकती है? अच्छा बेटा के उनकी जात का है क्या, रिश्तेदार है क्या? ये सर्व समावेशी, सबको अपना बना लेना। माँ ने क्या कहा, दोष मत देखो। एक बार क्या हुआ, अमजद आया नहीं बहुत दिन तक। माँ पता भी नहीं कर पाती क्योंकि मोबाइल नहीं थे उस ज़माने में, तो पता नहीं लग पा रहा है क्या करें क्या करें। अचानक अमजद आ गया। क्या लेके आया? सब्जी लेके आया, फल लेके आया। और आते ही बोलता है कि माँ मैं बहुत दिन आ नहीं पाया क्योंकि मैंने गाय चोरी करी थी और उस अपराध में मैं पकड़ा गया, जेल में था। आज ही लौट के आया हूँ। घर में आया तो आपकी याद आ गई, और आपकी याद आई तो मैंने क्या किया, मैंने घर में देखा सब्जी हैं, फल हैं, सब नई टोकरी ली, अंगोछा लिया और लेके आ चला आया हूँ। और वो जब अपनी बातें बता रहा था कि मैंने चोरी की और ऐसे अपराध किए, माँ बोले छोड़ इन बातों को, तू नए कपड़े पहन और ये तेल ले, साबुन ले, तालाब में नहा के आ जा, जब तक तू आएगा मैं खाना बनाता हूँ। माँ ने ऐसे आदमी को खाना खिलाया। और उनकी जगह हम होते
स्टोरी सुनते पहले तो क्या क्या हुआ, क्योंकि बाद में काम आएगी ना, क्योंकि ये तो मसाला इतना मिल जाने वाला था कि इतने दुनिया को बता बता के आनंद लूटते। तो माँ कहती कि नहीं, छोड़ इन सब बातों को, ये तो सब होता रहता है। तू अमजद रो रहा है, क्यों रो रहा है? बोले ऐसा तो किसी ने मेरे साथ व्यवहार ही नहीं किया, मेरी माँ ने व्यवहार नहीं किया, और ये तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो वो जगत जननी है। क्यों जगत जननी है? सबसे प्रेम करती हैं, सबसे प्रेम करती हैं। इसलिए माँ ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही। और एक घटना और कहता हूँ कि क्या हुआ कि साधारणतः क्या होता था कि माँ जो है ठाकुर का भोजन लेके जाती थी, ये सामान्य प्रक्रिया थी। क्योंकि ठाकुर है ना, दूसरे लोगों का स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं कर पाते थे, तो ये नियम था। एक दिन क्या हो गया कि रास्ते में एक महिला मिल गई। महिला कहती है, माँ आप तो रोज ठाकुर की सेवा करती हैं, आज मैं करूं? माँ ने कहा ले जाओ। ले गए। ले जाने के बाद ठाकुर जी के सामने रख दिया कि आप प्रसाद पा लो। ठाकुर ने भोजन नहीं किया। माँ जब थाली लेने गई, देखो ठाकुर तो बड़े गंभीर होके बैठे हुए हैं, भोजन नहीं कर रहे। माँ ने पूछा आज भोजन नहीं किया? बोले तुमको तो मालूम है कि मैं दूसरे का स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि स्पर्श दोष भी है, शास्त्र में है स्पर्श दोष की बात। तो इसलिए, और तुमने क्यों दिया फिर भोजन? और महिला का चरित्र भी ठीक नहीं है, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? तो माँ ने वहाँ पे जो बात कही है वो पूरे जगत के लिए कही है। माँ ने बड़ी सुंदर बात कही। माँ ने कहा, देखो ठाकुर, यदि कोई माँ कहे कि मुझसे कोई कुछ मांगेगा, मैं ना नहीं कह सकती। अभी आपको भोजन करना है, करो, नहीं करना मत करो। कितनी बढ़िया बात है। ये संसार के लिए कह दिया कि जब भी आपको ऐसा लगे, संकट आए जीवन में, कुछ भी ऐसा लगे, कि जान के रखना मेरी एक माँ है। और ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में नहीं हो रहा है, आज भी अनेक घटनाएं। मुझे तो कोरोना काल में एक डॉक्टर बता रहे थे कि वो जो उनको देखने वाले थे वो कह रहे थे कि मेरे बेटे को फ़ोन करके बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी आज रात में चले जाएंगे। तो मैंने सुन के रखा था कि माँ हमारे साथ है। डॉक्टर कहता है मैंने ये बात सुन ली। सुनने के बाद मैंने माँ को पुकारा। माँ ने ऐसा आभास हुआ कि माँ आई है, और माँ क्या पूछ रही है, अच्छा तुम मरने से डरता है क्या? जब ऐसी बात होती है ना, आदमी डरता नहीं, क्योंकि माँ पूछ रही है ना, तुम मरने से डरता है? माँ मैं मरने से नहीं डरता हूँ। तो डरते क्यों? पुकारा क्यों है? पुकारा इसलिए है कि जब मैं मरूं आप आ जाना। क्या बढ़िया। और उसके बाद क्या हुआ, सवेरे जो इसको नींद ही नहीं आ रही थी, 10 बजे तक उठा ही नहीं। बोले ये क्या हो गया, ये तो मरने वाले थे, उठ ही नहीं रहे। उठाया उसको, बोले क्या है? अरे तो इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, ये क्या हो गया इसको? तो कहने का अर्थ है, माँ ने कहा मैं सत की भी माँ हूँ, असत की भी माँ हूँ, सबकी माँ हूँ। तो ये माँ का जो मातृत्व है ना, सबके ऊपर समान रूप। जगत में ऐसा मातृत्व दिखाई नहीं देगा। ईश्वर का मातृत्व कैसा है कि वो दोष देखते नहीं। और दूसरी बात ये है, क्योंकि वो अपने से भिन्न समझते नहीं। ये भी एक बड़ी बात है। हमारे जीवन में कैसा है, अपना और पराया है। उनके जीवन में कैसा है, पराया है ही नहीं, सभी अपने। क्योंकि जगत जननी है। सारे जगत की सृष्टि तो उन्होंने की है। जिसने सारे जगत की सृष्टि की हो, उसमें पराया कैसे हो सकता है? इसमें तो कैसा होगा, सारे के सारे लोग मेरे हैं। तो इसलिए माँ के जीवन में जब देखते हैं तो इतना बढ़िया लगता है। एक घटना और बताऊं, बड़ी सुंदर बात है। ठाकुर है ना, थोड़े रिस्ट्रिक्टेड आदमी थे, कठोरी, डिसिप्लिन में लाने के। माँ का चक्कर नहीं था। माँ तो सबके लिए बिल्कुल बराबर ऐसे ही चलती थी। तो जयरामबाटी में जब लोग जाते थे ना, एक बार गिरीश चंद्र घोष गए, देख रहे हैं रोज नई बेडशीट धुली धुलाई मिलती है। पता किया कौन धो के रखता है, कौन बिछाता है नई बेडशीट? बोले माँ धो देती है। अब देखो गिरीश घोष का कैसा गिरीश घोष है, और माँ उसमें भी दोष नहीं देख रही है, मेरा ही बेटा है ना। घर घर में जाती है, दूध लेके आती है, चाय बनाती है, क्यों कलकत्ता से लोग आए हैं, चाय पीने की आदत है इन लोगों को। और एक बार ठाकुर ने क्या किया, नियम बनाया। सब जितने भी साधक थे ना, यंग, बोले तुम लोग ज़्यादा खाना खाओगे
तो सो जाओगे, रात में जब ध्यान नहीं करोगे। इसलिए तुम्हारा खाना निर्धारित करता हूँ मैं। तो ऐसा शरीर देख के सबके डिसाइड कर दिया, लाटू 2 रोटी खाएगा, प्रेमानंद 4 खाएगा, 2 कोई 5-6 खाएगा जो तकड़ा आदमी है, ऐसा करके सबके खाने निर्धारित कर दिए। तो एक दिन पूछ लिया, क्यों तुमने कितनी रोटी खाई? बोले हमने तो 5 खाई। निर्धारित कितनी है? बोले 2। 5 क्यों खा ली फिर? बोले माँ ने खिला दी। माँ के पास चले गए ठाकुर, बहुत नाराज हो गए, अरे ये साधक बनने आए हैं लड़के, आप इतना खाना खिला रही हैं, ठीक नहीं है। तो माँ ने कहा देखो 2-3 रोटी ज़्यादा खा ली, कौन सा आकाश पाताल एक कर रहे हो, है ना। और दूसरी बात है इनकी आध्यात्मिकता का, उसकी जवाबदारी मैं लेती हूँ। बस ठाकुर खुश हो गए वो तो चाह रहे थे कि ये जवाबदारी ले इस जगत की, है ना, वही कहना चाह रहे थे कि कम से कम ये जवाबदारी लेके करे। तो क्योंकि 34 ईयर 34 साल तक ठाकुर के बाद रही, और जो मठ मिशन, और एक तरह से हम यदि देखें इस मठ मिशन का जो चलाना और बनाना, ये माँ का ही है सारा काम। कैसा? एक बार बोध गया गई थी माँ, बोध गया में देखा कि बौद्ध भिक्षुओं के अच्छे मठ हैं, खाने की व्यवस्था है, और ठाकुर के जो शिष्य हैं वो दर दर भिक्षा करने के लिए भटक रहे हैं, खाने को नहीं। बरानगर मठ में न खाने को है न रहने को है। तो ठाकुर से उन्होंने प्रार्थना की। ठाकुर ने कहा कि तुम आए, नाचे गाए और चले गए, तो ऐसे आने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि तुम्हारे नाम पे जिन लोगों ने घर द्वार छोड़ा है वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस दिन से आज तक ठाकुर ने ऐसी व्यवस्था की है कि मोटे अन्न और मोटे भात की व्यवस्था अभाव होगा ही नहीं, बल्कि अभी तो ज़्यादा ही हो रहा है ना, वो समय भी गुजर गया है। तो कहने का अर्थ है कि माँ की ऐसी दूरदृष्टि, और कितनी चीज़ों को उन्होंने अपना बना के। माँ एक बार बेंगलोर गई, बेंगलोर में कैसा देख रहे हैं कि वहाँ बेंगलोर में, क्योंकि अब माँ का काल बहुत पुराना है, उस टाइम में ना जातिवाद बहुत प्रबल था, और साउथ में तो ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व ज़्यादा था। तो देख रही है माँ, सब लोग आए हैं, भक्त लोग आए हैं, लेकिन एक दूर में एक लड़का खड़ा रहता है, मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ है। तो माँ की दृष्टि बराबर पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि माँ के लिए तो सब संतान बराबर हैं, ये बालक उधर दूर क्यों खड़ा है? तो माँ को पूछा, माँ ने पूछा कि ये बालक इतनी दूर क्यों खड़ा है? लोगों ने कहा ये नीची जाति का है, तो ये अलाउड नहीं है। माँ ने कहा इधर लेके आओ। बिल्कुल डरती नहीं माँ, नियम बिल्कुल तोड़े हैं। वो कहते हैं ना, भगवान राम ने जितने नियम तोड़े किसी ने नहीं तोड़े, माँ ने भी कम तोड़े नहीं, है ना। तो माँ ने बुला लिया। माँ ने पूछा क्या नाम है बेटा तेरा? मेरा नाम आदिमूलम है। तो माँ ने कहा कल तुम ना इन कपड़ों को धो के पहन के आना, साफ सुथरे कपड़े पहन के, और यहीं आके भोजन करना और इन सब को परोसना। निर्मलानंद जी कहते हैं कि आज से माँ ने जात पात का सब बंधन तोड़ दिया। और ठाकुर कहते हैं भक्तों की कोई जाति नहीं, है ना। जात पात को तोड़ना है तो एक ही है, सब भक्त करो, हरि कीर्तन करो एक साथ, सब खत्म हो जाएगा। कोई न बड़ा है न छोटा है, भक्ति में कौन बड़ा कौन छोटा, और भगवान के घर में सब बराबर है। तो इस प्रकार हम कैसा देखते हैं कि माँ का जीवन ऐसा है कि कितनी चीज़ों को उन्होंने नया समाज को नए एक दिशा दे दी, और कितनी चीज़ें जो है पुरानी जो इंटैक्ट थी, कुछ चीज़ें माँ वैसी की वैसी रखती हैं। माँ कहती हैं स्त्रियों को लज्जाशीला होना चाहिए, कभी नहीं कहा उद्दंडता, लज्जाशीला। ये माँ कहती है कि स्त्रियों को लज्जा, क्योंकि उनका आभूषण है ना, उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कहती हैं कि ये भी समान है, पुरुषों के समान काम करें। उन्होंने कितने काम किए, पूरे भारत का भ्रमण किया, और कहाँ जा के इतने सारे ये सब काम किए। तो माँ ने क्या कहा, जो अंतिम उपदेश हम बात कर रहे थे, माँ ने कहा बेटी यदि शांति चाहते हो किसी का दोष मत देखो, और दोष मानो देखना हो तो अपना देखो। दूसरी बात है, माँ साधारण महिला नहीं है जैसे हम सोचते हैं ना, साधारण महिला नहीं, भगवती है। भगवती का कैसे, ठाकुर ने तो कहा है कि ये भगवती है, लेकिन माँ ने भी कहा है क्या? माँ ने भी कहा है। एक दिन क्या हुआ कि माँ का भतीजा शिबू,
वो जा रहा है पीछे पीछे माँ के, जयराम बाटी। देखा जयराम बाटी आ गई है और वो आ नहीं रहे शिबू। तो शिबू को पूछा, शिबू तुम क्यों नहीं आ रहे हो? बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले और इतने छोटे हो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि लोग आपको जगदम्बा कहते हैं, भगवती कहते हैं, जगदात्री कहते हैं, आप सचमुच में हैं क्या? बोले अरे मैं तेरी चाची हूँ। काहे की जगदम्बा? बोले फिर चाची हो ना, तुम चली जाओ, मैं नहीं आता। अब संकट में आ गई माँ, इतना छोटा बालक आता नहीं। बोले मैं सही सही जानना चाहता हूँ आप जगदम्बा हो कि नहीं हो? माँ ने कहा कि हाँ बेटा, लोग मुझे जगदम्बा कहते हैं, मैं जगदम्बा हूँ। ये बात। अच्छा, किसी ने क्या, एक चंद्रमोहन चंदू बड़ा सेवक था माँ का, उसने जिद किया। उन्होंने कहा माँ मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, इस रूप का नहीं, असली रूप का। माँ ने कहा नहीं, बिना तैयारी के दर्शन में तुम दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे, दर्शन सहन नहीं कर पाओगे। माना नहीं। माँ ने दूसरे लोगों को कहा कि तुम साइड में जाओ। ये लोग गए। चंदू को बोला चंदर तुम ऐसा करो, आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद की, देखा जगदम्बा खड़ी है। जैसे ही जगदम्बा का रूप देखा बेहोश होकर गिर गया। बोले चंदू क्या हुआ? आंख खोल, देखा वही बुड्ढी माता जी खड़ी हुई है। मैंने तो कहा कि मैंने कहा था ना, क्योंकि अर्जुन को विश्वरूप दर्शन सहन नहीं हुआ था। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, किसी की कृपा से यदि कुछ उपलब्धि हो जाती है ना, बहुत संकट में पड़ जाता आदमी। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमको योग्य अधिकारी बनना पड़ता है। वेदांत में है साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। विवेक, वैराग्य, तितिक्षा, मुमुक्षा, ये सारी की सारी जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम तैयार नहीं होंगे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, तैयारी। एक महेश्वरन जी महाराज थे, वो डॉक्टर थे। तो कभी कभी होता है ना, डॉक्टर हैं, माँ के घुटनों में दर्द रहता था, तो दर्द बहुत है। माँ ने कहा बेटा थोड़ा तेल लगा दे, दवाई लगा दे घुटनों में। अब वो जो पैरों में उनके माँ के चरणों में दवाई लगा रहे थे, तो देखा माँ के बुड्ढे बुड्ढे पैर और उनकी नसें ऐसे बाहर आ गई हैं। उनके मन में आया, बोल नहीं रहे, लगाते लगाते बोल रहे हैं कि अच्छे यही जगदम्बा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बुड्ढी माता जी हमसे गई बीती लग रही हैं। ऐसा विचार कर ही रहे थे, अचानक देखे हैं पैर जो है ना, ऐसे जवान पैर, एक युवती के पैर हो गए हैं, आलता लग गया है, नूपुर आ गए हैं उसमें, और इतने सुंदर पैर देख रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर ऊपर घुटने तक देखा ये तो उसके वो पैर नहीं है। और जैसे ही ऊपर देखा, जगदम्बा का रूप दिखा, वहीं गिर गए चरणों में। और माँ फिर सिर में हाथ फेरते हुए कहती हैं, ओ हरि क्या हुआ तेरे को? माँ तो अंतर्यामी नहीं है ना, सब जानती है कि उसने सोचा था ऐसा, साधारण महिला सोचा था, तो कृपा करके क्या हुआ, जगदम्बा का रूप दिखा दिया। और कहती क्या हुआ हरि तेरे को, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जो होना था हो गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि माँ की कृपा सबके ऊपर है समान रूप से। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि जो है समुद्र में तो, जगत में तो हवा बह रही है, नदी में तो, गंगा जी में तो हवा बह रही है, लेकिन जो अपना पाल खड़ा करेगा उसकी नौका चल पड़ेगी। हम लोग साधना करते हैं, लेकिन साधना करते हैं हमारी नौका का पाल नीचे गिरा रहता है। हम सफल इसलिए नहीं होते। जितने भी लोग हैं संसार में, साधक लोग हैं जो साधना करके जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, एक ही कमी हमारे अंदर रह जाती है कि हम साधना तो ठीक कर रहे हैं लेकिन जगत को भी रखते हैं। भागवत में बड़ी सुंदर बात आई है। भागवत में पूछा गया कि हम साधक जो लोग हैं, हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, इसका क्या कोई मापदंड है? भागवत में बड़ी सुंदर बात कही है। भागवत में लिखा है, यदि प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है, हाँ, प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है, तुम साधना में अग्रसर हो रहे हो। और यदि संसार के प्रति प्रेम बढ़ रहा है तो इसका मतलब नीचे आ रहे हो। तो इसलिए क्या होगा कि प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, संसार से विराग होगा। यदि ये नहीं हो रहा है तो समझ लो बिल्कुल कुछ भी कर लो, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए मेरा समय समाप्त हुआ। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मेरी बातें सुनी, और महाराज जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। और बुलाने का ये हेतु है कि पुरानी स्मृति भी मुझे याद हो गई, क्योंकि मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का।
तो इसलिए एक बात ये होगी कि 40 साल के बाद ये सारे आश्रम और ये शहर यहाँ आना हो गया। तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय।